सुनसान था, इसलिए दोनों की आवाजें किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। माँ को क्यों बीच में लाई? उस लड़के ने भड़क कर गुस्से में लड़की का गला पकड़ लिया। अभिनव ये नजारा देखते ही अपनी गाड़ी से उतरकर उन दोनों के पास भाग कर गया। अबे छोड़ उसको। लड़के ने जब पलट कर देखा तो वो अभिनव को देखकर हैरान हो गया। उस लड़की की भी जब सांस में सांस आई तो वो अभिनव को देखकर हैरान हो गई। अभिनव तुम? उस लड़की ने पूछा। चाहत, ये सब क्या हो रहा है? अभिनव ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा। फिर उसने उस लड़के को भी देखा। वो लड़का भी अभिनव को घूर रहा था। इतने में चाहत को न जाने क्या सूझा और वो सीधा अभिनव से जाकर गले लग गई और बोली, अभिनव, ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है। ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बाबू, आई एम रियली सॉरी। मैं तुमसे नाराज होकर होटल से निकल तो आई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। आज के बाद तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, पर प्लीज मुझे इससे बचाओ। चाहत के मुंह से यह सब सुनकर सिर्फ अभिनव ही नहीं बल्कि श्याम भी हैरान हो गया था। सब जानता हूं मैं, ये आदमी कोई तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, श्याम ने कहा। चाहत ने जवाब दिया, श्याम, तुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? ही इज माई बॉयफ्रेंड और हम जल्दी शादी करने वाले हैं। अब प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफियर करना बंद कर। माना कि वी वर टुगेदर, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं और मैं अभिनव के साथ बहुत आगे निकल आई हूँ। चाहत का जवाब सुनकर अभिनव हैरान हो गया। इतने में चाहत ने अभिनव को देखकर आंख मारी तो वो सारा माजरा समझ गया। चाहत नाटक कर रही थी। ऐसे में अभिनव ने चाहत को दूर किया और श्याम के पास आकर बोला, अगर तूने मेरी चाहत को आंख उठाकर भी देखा तो आज जिंदा घर नहीं जाएगा, याद रखना। जिस कॉन्फिडेंस के साथ अभिनव ने यह कहा, श्याम को उससे डर लगने लगा। हालांकि वो अभी भी कन्विंस नहीं हुआ था कि अभिनव चाहत का बॉयफ्रेंड था, जिस बात से उसे हंसी भी आ रही थी। वो बस चाहत से दूर होना चाहता था, लेकिन उस लड़की के प्यार के आगे उस टाइगर की ताकत भी कमजोर पड़ रही थी। शाम से ये नजारा देखा नहीं जा रहा था। वो गुस्से में अभिनव के पास आया और उसे मारने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि वो अभिनव पर हाथ उठाता, अभिनव ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से मरोड़ दिया। शाम को एहसास हो गया था कि अभिनव से पंगा लेने में उसकी जान जा सकती थी। ऐसे में शाम गुस्से से जमीन पर थूककर अपनी गाड़ी की ओर जाने लगा। इसी वक्त अभिनव ने भी चाहत को दूर किया और शाम को जाते देख वो उस पर चिल्ला पड़ा, आज के बाद दिख मत जाइयो, समझा ना? एक्सीलरेटर को जोर से दबाकर शाम वहां से गायब हो चुका था। उसकी गाड़ी के वहां से जाते ही उस सुनसान जगह पर सन्नाटा फिर से छा गया और इसी सन्नाटे के बीच दो लोग शर्म के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। कुछ सेकंड्स तक अपनी जगह पर खड़े रहकर और इधर उधर देखने के बाद ही उसने बात पलटने की कोशिश करी। उसने तुम पर हाथ तो नहीं उठाया ना? नहीं, तुम सही टाइम पर पहुंच गए थे। चाहत ने एक सेकंड के लिए अभिनव की ओर देखकर फिर से अपनी नजरें झुका ली। वो अभिनव को थैंक यू बोलना चाहती थी, लेकिन उसे काफी शर्म भी आ रही थी। तुम्हें घर छोड़ दूं? अभिनव ने धीरे से पूछा, जिसका जवाब चाहत ने हाँ में सिर हिलाकर दिया। वो अपनी गाड़ी की ओर जाने के लिए पलटा ही था कि तभी चाहत एक गहरी सांस लेकर बोल पड़ी, थैंक यू अभिनव। उसका थैंक यू सुनकर अभिनव एक पल के लिए अपनी जगह पर ही थम गया। वो पलटकर वेलकम बोलना चाहता था, लेकिन उसमें उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। फिर गाड़ी की ओर वापस बढ़ते हुए ही वो धीरे से कहने लगा, तुमने ये जो भी किया नहीं करना चाहिए था। अभिनव की बात सुनते ही उसके पीछे पीछे आ रही चाहत हिचकिचाते हुए सफाई देने लगी। वो जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। मैं बस उस शाम को किसी भी तरह यहाँ से भगाना चाहती थी। चाहत की झुकी नजर को देखकर अभिनव के मन में अभी भी डाउट था। चाहत, सच सच बताना, उसने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती या चोट तो नहीं पहुंचाई ना? देखो अभी भी वक्त है, हम उसका पीछा करके उसे पुलिस के हवाले कर सकते हैं। अभिनव की उसके प्रति केयर देखकर चाहत को मन ही मन अच्छा लगा। उसने एक छोटी सी स्माइल के साथ नजरें ऊपर करके जवाब दिया, नहीं अभिनव, मैंने कहा ना तुम टाइम पर पहुंच गए थे। अगेन थैंक यू सो मच। उसका कंफर्मेशन सुनकर अभिनव भी एक फीकी स्माइल देकर गाड़ी में बैठ गया।
दूसरी ओर एक कमरे में लाइट बंद किए और बड़ी स्क्रीन लगाए एक आदमी वीडियो गेम खेले जा रहा था कि अचानक उसके कमरे का गेट खुला और अंदर आए शख्स ने उसका कंट्रोलर छीन लिया और जमीन पर पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। डैड, क्या प्रॉब्लम है आपको? तू है जो यहाँ जानवरों की तरफ पड़ा हुआ है और एक तरफ तेरी ही उम्र का वो टाइगर है जो तेरे जैसे जानवरों पर राज करने को तैयार है। उस आदमी ने लड़के का टी शर्ट जकड़ते हुए कहा, टाइगर? हाँ टाइगर, लौट आया है वो, और इस बार ये अफवाह नहीं है। टाइगर के लौट आ जाने की बात सुनते ही उस लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही उसके पिता दिग्पाल छिंगावत अपने बेटे की ओर देखकर उससे सारी उम्मीदें छोड़ते जा रहे थे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।